नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 19वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 20वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। बहु हिम्पुटी होई जे माय पोटी, नको रे मनायात नाती चिमोठी, निरोधे पचे कोंडिले गर्भवासी, अधोमुख रे दुःख त्या बाळकासी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। गर्भवासात आईच्या उदरात असताना जीवाला फार यातना सहन कराव्या लागतात। गर्भामध्ये असताना तोंड खाली करून सर्व बाजूने वेढल्यामुळे जीव उकडून निघतो, म्हणून गर्भवास अतिशय दुखमय है। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ के गर्भ में आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। गर्भ में नीचे की ओर मुख करके रहते हुए चारों ओर से घिरा होने के कारण प्राण कंठ को आ जाते हैं, इसलिए गर्भावस्था बहुत दुखद है। आइए विवेचन सुनते हैं। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने किस किस को ज्ञान कहा जाए इसके 18 लक्षण बताए हैं। इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम ऐसा एक ज्ञान का उल्लेख है, जो कि अगले तीनों का जन्म ही मूल कारण है। यदि जन्म के दुखों और जन्म के दोषों को ध्यान में रखा जाए तो बाद की सभी कष्टदायक यात्राओं से बचना संभव है। इसलिए व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका दोबारा जन्म न हो, क्योंकि एक बार जन्म स्वीकार हो गया तो वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु अवश्यंभावी है। आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह एक जघन्य अपराध है। जिस प्रकार सरकारी क्षेत्र में जेल से भागना दंडनीय माना जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्महत्या है। वहाँ जैसे जेल से भागने वाले व्यक्ति को भागने के अपराध के लिए पिछली सभी सजाएं और आगे की सजाएं भुगतनी पड़ती हैं, वैसे ही आत्महत्या के बाद भी होता है। अगला जन्म नहीं छूटता, शेष तो भोगना ही पड़ता है। और चूंकि आत्महत्या पाप होने के कारण उसका भी प्रायश्चित अधिक कष्ट के रूप में भोगना पड़ता है। जन्म की अवस्था वह अवस्था नहीं है जहां व्यक्ति को बीमारी, मृत्यु की अवस्थाओं का स्पष्ट अंदाजा होता है या हो सकता है, जिनका प्रत्यक्ष अनुभव होता है और पृष्ठभूमि में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। परंतु चूंकि यह दुखों का मूल कारण है, इसलिए समर्थ इस श्लोक में जन्म दशा के स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। बार बार अनुभव किया या देखी हुई बात से भी मनुष्य कहाँ सीख लेता है। इस बात का मात्र बुद्ध ही अपवाद है। इस बात का मात्र बुद्ध ही अपवाद है। रथ के पास से गुजरते समय उसने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, एक मृत शरीर देखा, और इस सुंदर और खुश राजकुमार ने, जिसका पालन पोषण उसके पिता ने किया था, सारथी से पूछा कि यह क्या है। सारथी ने कहा, हर इंसान को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। और उसी क्षण गौतम ने अपने हाथ से दुनिया के सभी सुखों को एक तरफ रखकर इस विपत्ति से बचने का रास्ता खोजने की कोशिश की। जल्द ही यशोधरा जैसी युवा सुंदर पत्नी को और राहुल जैसे शाही युवा लड़के को त्याग कर वह तपस्या के लिए जंगलों में चले गए। आम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। सामान्य व्यक्ति दूसरे के अनुभवों से सीख तो लेता ही नहीं है, बल्कि खुद ठोकर खाने के बाद भी सीखता नहीं है। इसी बात को समझकर लोक कल्याण की चाह रखने वाले संतों ने अपने साहित्य में जन्म दोष और जन्म दुख कई बार विस्तार से वर्णन किया है। हाल के कुछ नवयुगों, विशेष रूप से नव उदारवादी बुद्धिजीवियों ने संतों के किए वर्णन को घृणित, विभत्स और अप्रिय के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। वह उस संबंध में अपने तर्कों पर जोर देते हैं
उनमें से पहला तर्क यह है कि संत उस तरह के कष्टों का वर्णन करके अगले जीवन के प्रति घृणा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जिसकी किसी को जरा भी याद नहीं रही। यह निराशाजनक है और खतरनाक है। तदनुसार तर्कवादी अन्य आपत्तियां उठाता है। इस बात पर विश्वास करने का क्या प्रमाण है कि गर्भ में बच्चे को दर्द महसूस होता है? लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने भी इस बात को माना है कि गर्भ में रहते हुए भी बच्चे को काफी दर्द होता है। दूसरा यह कि यदि जिसकी न स्मृति हो न चेतना हो, इस बात को नकारना हो तो पागल को ठीक करने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। संभवतः कोई भी पागल यह नहीं मानता कि वह पागल है, और उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है वह उसे पसंद भी नहीं आता। इसके विपरीत उसे यह सब दुखद लगता है। फिर भी तथाकथित समझदार समुदाय पागलों पर उपचार का अत्याचार तो करता ही है। किसी अपराधी को तभी दंड दिया जाना चाहिए जब वह अपने अपराध को अपराध के रूप में स्वीकार कर ले, अन्यथा उसे निर्दोष मानना चाहिए। किस समाज में ऐसा संभव है? अगर 4-5 साल का बच्चा किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे दवा देनी होगी। दवा लेना या न लेना बालक पर नहीं सौंप सकते। जन्म दोषों का उल्लेख न करने की बात कहने वाले बुद्धिजीवी यदि उत्तर तलाशे तो यह जानना कठिन नहीं होगा कि संतों की बातें सही है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जन्म की प्रक्रिया अपरिहार्य है, क्योंकि यह स्वाभाविक है। फिर उसके दोषों को दोष मानने का कोई मतलब नहीं है। संतों ने ऐसा कहा है इसलिए वे गलत हैं। इसमें अनिवार्यता की मात्रा आंशिक रूप से तो सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। दर्शन शास्त्र के अनुसार यह मनुष्य पर निर्भर है कि वो दोबारा जन्म लेकर फिर से दुख सहना चाहता है या नहीं। जो पुनर्जन्म को नकारना चाहते हैं उन पर यहाँ विचार नहीं जमा जा सकता। कोई एक चीज अपरिहार्य होना उसे अच्छा नहीं बनाती, और उसे अपरिहार्य मानकर अच्छा मानना भी नहीं चाहिए। मलमूत्र में लौटना अच्छा नहीं है, मगर एक छोटा बच्चा मलमूत्र में लौटता है और उसी अवस्था में वह हाथ पैर हिलाता है, हंसता खिलखिलाता है। यदि ये थोड़े बड़े हो जाएं तो मल भी चबा लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान माँ, सतर्क माँ उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। बच्चे को तुरंत साफ करती है, शायद उसकी इच्छा के विरुद्ध उस पर सफाई छोपती भी है। बच्चा रोता है, वहां उसे धोकर साफ कर देती है, शायद कभी मारती भी है। जो बात बच्चे को बुरी होकर भी बुरी नहीं लगती, बल्कि माँ को जो अच्छी लगती है माँ उसे बच्चे पर थोप देती है, भले ही बच्चे को वो पसंद हो या ना हो। लेकिन तर्कवादी यह नहीं कहते कि यह बात अच्छी नहीं है। कुछ पागल मनोवैज्ञानिकों की एक तरफा भूमिका के अलावा माँ द्वारा अपने बच्चे की स्वच्छता का ध्यान रखना समाज और यहाँ तक कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी आवश्यक माना गया है। जन्म के वर्णन का भी यही हाल है। इसलिए संत जन्म लेने के जो भी भोगना पड़े उसे संत अच्छा नहीं मानते। इसलिए उपदेश देते हैं कि व्यक्ति को उस स्थिति से छुटकारा पाना चाहिए। एकमात्र अपवाद मानव कल्याण के लिए अत्यंत महान जीवन जीने का अवतारी कार्य है, लेकिन वो संदर्भ स्वतंत्र है। इस विवरण का इससे कोई लेना देना नहीं है। जन्म और मृत्यु के जाल से बचने को ही हम मोक्ष कहते हैं, और मोक्ष ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। यदि किसी को मृत्यु के जाल से बचना है तो उसे जन्म के जाल से बचना होगा, अन्यथा मरणम प्रकृति ही शरीर नाम का नियम सार्वभौमिक और त्रिकालबद्ध है, और इसलिए एकमात्र वास्तविक समाधान दोबारा जन्म न लेना है। कुछ मामलों में हम सहमत हैं। मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति जीना नहीं चाहता, लगता है ये जब जीवन खत्म हो जाए, बस आज समाप्त हो जाए। आप सोचिए, ऐसे प्रसंग मानव जीवन में आते हैं या नहीं? जैसे लकवा विकार से अपंग व्यक्ति शायद ही वर्षों तक जीवित रह पाता है। वो चल फिर नहीं सकता, शौच के लिए बिस्तर नहीं छोड़ सकता, मलमूत्र की गति को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे पता भी नहीं चलता कि शौच आ गया है। अब अगर नर्सिंग करने वाले लोग सावधान हों, सेवाभावी न हों, तो ऐसे में रोगी के हाल देखे नहीं जाते।
एक नर्सिंग करने वाले व्यक्ति जिसका अपना जीवन भी है को रोगी की उपेक्षा के लिए बहुत अधिक दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में अगर रोगी धैर्यवान और समझदार है तो वह खुद ही कहता है कि अगर वह अब मर जाए तो बेहतर है, और उसके आसपास मौजूद उसके दोस्त भी कहते हैं कि इससे छुटकारा मिल जाए तो बेहतर है, चाहे खुलकर या पीठ पीछे। कहते तो हैं ही, जन्म और मृत्यु के बाद का जीवन कभी भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं होता। कमोबेश यह एक कैद ही है। जीने के लिए किसी न किसी बंदिशों की आवश्यकता पड़ती ही, वो बंदिशें माननी भी पड़ती है। अपनी सीमाओं के प्रति जागरूक रहना एक बहुत ही अजीब दायित्व है, जिसे एक रहस्य के रूप में जाना जाता है। क्योंकि मोक्ष सभी बंधनों से छूटने के भाव का सिद्धांत है, इसलिए उन बंधनों से बचने की सलाह दी जाती है जो जन्म के बाद भोगने पड़ते हैं। और संतों ने इसके बारे में इतने स्पष्ट तरीके से सोचा है और आम लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह बताया है। इसलिए समर्थ कहते हैं, जब आप माँ के गर्भ में हो तो आपको क्या कुछ सहना पड़ता है उसकी कल्पना तो करें। सच में चेतना नहीं होने से कुछ महसूस नहीं होता। व्यक्ति को सचेतन अवस्था में ऐसी स्थिति का अनुभव करने की कल्पना करने का प्रयास करना चाहिए ताकि वह पवित्र शब्दों की सच्चाई को समझ सके। यह कहने का क्या मतलब है कि आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं है? यह अज्ञान को वरदान मानने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका क्या उपयोग है? यह तय करने के बाद कि क्या लाभदायक है यदि कुछ बातें स्पष्ट रूप से मानव स्वभाव के अनुरूप उसे प्रेरित करने के लिए कही गई हैं, तो हमें क्रोधित क्यों होना चाहिए? क्या स्मृति न रहने से तथ्य को मिथ्या कहा जा सकता है? हित चाहने वाले को यदि याद दिलाना ही पड़ता है, आपको पसंद आए या न आए, सहूलियत हो या न हो, यह जरूरी है। हवाई हमले का आवाज देने के लिए जिस प्रकार सायरन बजाया जाता है, उस समय कोई खा रहा होता है, खेल रहा होता है, सो रहा होता है, सब कुछ छोड़कर बेसमेंट में भागना पड़ता है। अब ऐसे में अगर कोई उस सायरन से नाराज हो जाए तो कोई समझदार व्यक्ति उसे क्या कहेगा? उसी प्रकार संतों की शिक्षाओं के प्रति द्वेष रखने का कोई मतलब नहीं है। आज का विवेचन यही समाप्त होता है। यदि हम यह मान लें कि हमारा जन्म नहीं होना चाहिए, तो इनसे मुक्ति का उपाय क्या है? आगे आने वाले एपिसोड में हम यह भी जानेंगे कि ऐसा कैसे होगा कि दोबारा जन्म की पीड़ा भोगने का अवसर नहीं आए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।